अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मज़ीद नाज़रीन, वासिलों में सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। इंतहाई अहम मौजू लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन इस मौजू को शुरू करने से पहले आज हम आपसे शुरू में ही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को दबा दें और वीडियो के पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन जैसे पहले ही आपके लिए खुला होता है, आज भी खुला है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारी आज की वीडियो ख़ुसूसन बिलख़ुसूस ख़वातीन के हवाले से है और ख़वातीन इसको आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इसमें आपकी भलाई भी है और इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि जो ख़वातीन माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करती हैं उनके दिमाग सुकड़ जाते हैं। ये तहकीक से बात सामने आई है कि जो लोग पॉपुलेशन के हवाले से बर्थ कंट्रोल पिल्स ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, तहकीक ने ये बताया है कि उनके दिमाग सुकड़ जाते हैं। और ये अमल दहाइयों से माशरे में हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि माने हमल अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, मगर इसके तवीलुल मियाद असरात जो हैं उन पर जब साइंस ने तहकीक की है तो ये दावा सामने आया है कि इनके नतीजे में दिमाग पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सालाना इजलास के मौके पर पेश की जाने वाली तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि जो ख़वातीन ये दवाएं इस्तेमाल करती हैं उनके दिमागी हिस्से हाइपोथैलेमस का हुजम सुकड़ जाता है। ये दिमागी हिस्सा हार्मोन्स बनाने और ज़रूरी जिस्मानी अफ़आल जैसे जिस्मानी दर्जा हरारत, मिजाज, खाने की ख्वाहिश, नींद के साइकिल और धड़कन वगैरह को रेगुलेट करने में ये मदद देता है। मुहक्किकीन के मुताबिक इससे कबल माने हमल दवाओं के इस हिस्से पर असरात का जिक्र कभी सामने नहीं आया था, लेकिन इस तहकीक में 50 सेहतमंद ख़वातीन की खिदमात हासिल की गई, जिनमें से 21 इन दवाओं का इस्तेमाल कर रही थी और फिर दोनों ग्रुप्स के दिमागी स्कैन किए गए। नताइज से मालूम हुआ कि इन दवाओं का इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन में ये दिमागी हिस्सा इन दवाओं से दूर रहने वाली ख़वातीन के मुकाबले में हुजम के लिहाज से छोटा होना शुरू हो गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन की इस तहकीक की सरबराही करने वाले डॉक्टर माइकल लेप्टिन का कहना था कि इन दवाओं के असरात के हवाले से इंसानी दिमाग पर मुरतब होने वाले असरात का साइंसी जायज़ा नहीं लिया गया। ताहम ये बात साबित है कि ये हाइपोथैलेमस का हुजम सुकड़ने का बायस ज़रूर बनती हैं। उम्मीद वासिक है कि आज का ये हमारा कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे और हमारे वीडियोस को सराहते रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।